डियर फ्रेंड, आज हमने कहा था, जैसे पिछले लेक्चर में बात किया था कि पैटर्न क्या है बैंकिंग एग्जाम्स का, और हमने आईबीपीएस के पैटर्न को समझा था कि किस तरीके से वो एग्जाम्स को कंडक्ट करता है। आज हम जो कल पीओ और का हमने सिलेबस देखा था और क्लर्क का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन आज जो हम देखने जा रहे हैं मैथ्स का सिलेबस क्या है। ठीक है, अब मैथ्स के सिलेबस को हमें देखना है कि मैथ्स में कितना पढ़ के जाए कि हमारा पेपर आराम से क्वालिफाई हो जाए। तो देखो, मैथ्स में जो टॉपिक होता है, टॉपिक होता क्या है, पहली बात तो हमें पढ़ना है सिंप्लीफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, तो इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, दूसरे नंबर पे आएगा, देखिए इसमें नंबर सिस्टम नहीं आता है, ये बात समझ लीजिएगा। एचसीएफ एलसीएम का थोड़ा सा पार्ट आएगा, पूरा एचसीएफ एलसीएम नहीं पढ़ना, प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ठीक है, तीसरा आपको पढ़ना क्या है इसमें, इसमें पढ़ना है परसेंटेज, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये पढ़ना ही पढ़ना है, आप छोड़ नहीं सकते हो। फिर चौथे नंबर पे आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम्स के लिए, ये पढ़ना है। पांचवें नंबर पे आपको क्या पढ़ना है, एसआई एंड सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पढ़ना है। ठीक है, फिर छठे नंबर पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, ये चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, सातवें नंबर पे है रेशियो प्रोपोर्शन, ये पढ़ना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फिर आठवें नंबर पे हमें पढ़ना है क्या, एवरेज, एवरेज चैप्टर हमें पढ़ना है, इसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। नवे नंबर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, और वो है मिक्सचर, जिसे आप एलिगेशन के नाम से भी जानते हैं, मिक्सचर या एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन आपको पढ़ना है। फिर 10वें नंबर का जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पढ़ना होता है, वो पढ़ना होता है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे आप एग्जाम में। 11वें नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा पाइप एंड सिस्टम पढ़ेंगे आप, एक नया चैप्टर पाइप एंड सिस्टम पढ़ना है आपको, इसको छोड़ नहीं सकते हैं। 12वें नंबर पे आपको पढ़ना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये आपके टीएसडी कह लीजिए या टीडीएस कह लीजिए, जो भी कहना है वो आप कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चाल, समय, दूरी, ये पढ़ना है। ठीक है, फिर 13वें नंबर का चैप्टर जो होगा वो पढ़ना है आपको बोट, बोट बिल्कुल पढ़ना है, नाव को पढ़ना है। 14 आपका ट्रेन, ट्रेन से संबंधित प्रश्न आएगा। ठीक है, फिर 15वें नंबर पे आपको पढ़ना है डाटा सफिशिएंसी, ये पढ़नी है, बिल्कुल छोड़ नहीं सकते आप, सफिशिएंसी। ठीक है, फिर 16वें नंबर पे नंबर सीरीज पढ़नी है आपको, ये बिल्कुल टॉपिक पढ़ना है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। फिर 17 नंबर पे आपको जो पढ़ना है चैप्टर, वो आपका पढ़ना है क्या, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो पढ़ना है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, इसको भी पढ़ना है, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। 18वें नंबर पे आपको पढ़ना प्रोबेबिलिटी, ये भी आएगा आपका। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। 19वें नंबर पे आप देखेंगे नंबर सीरीज हो गया आपका, डाटा इंटरप्रिटेशन बचा होगा। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन आप देखेंगे कि अराउंड 19 ये मेजर चैप्टर तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, जिसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। इसमें आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने सारे चैप्टर्स कवर कर दिए हैं, आपका कोई ऐसा चैप्टर जो बच रहा हो मुझे नहीं लगता। और थोड़े बहुत में एक छोटा मोटा टॉपिक होता है, वो मिसलीनियस आता है, मिसलीनियस में लीनियस पढ़ लीजिएगा, ये आ जाता है कभी बार। ठीक है, इसके अलावा और ज्यादा कुछ तो नहीं आएगा। ये 20 चैप्टर अप्रॉक्स है, और ये 20 चैप्टर आपका पूरा एग्जाम कवर कर देते हैं मैथ्स, किसी भी एग्जाम्स को, सिर्फ एसएससी के एग्जाम को छोड़ के, क्योंकि एसएससी में एडवांस जुड़ जाती है। हाँ, एक चैप्टर छूट रहा है, अब वो इंपॉर्टेंट चैप्टर छूट रहा है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन छूट रहा था, वो पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, मेंसुरेशन आएगा, इसमें 2D फिगर और 3D फिगर दोनों पढ़ना है, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। तो ये 21 चैप्टर अप्रोक्सीमेट है, ये पूरा सिलेबस है, और एक और चैप्टर अभी बचा है, अब वो चैप्टर है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। 22वें नंबर पे इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी भी आती है भैया, जिसको समानता है और असमानता, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये आता है आपका। ठीक है, तो अप्रॉक्स आप देख रहे हैं 22 चैप्टर में ऑलमोस्ट आपका सब कवर हो जाएगा। बैंकिंग का एग्जाम चाहे आप एसबीआई दे दीजिए, चाहे आप एलआईसी दीजिए, चाहे सिडबी दीजिए, चाहे एनआईसीएल दीजिए, नेशनल इंश्योरेंस और कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाला दे दीजिए, एनआईसी का एग्जाम दे दीजिए, एओ का एग्जाम सारा आप कवर कर सकते हो, एसबीआई का कवर कर सकते हो, प्लस आप आरआरबी का कवर कर सकते हो। आरआरबी मतलब रूरल डेवलपमेंट, रूरल बैंकों का से संबंधित एग्जाम्स को कवर कर पाओगे आप, ग्रामीण बैंक का, प्लस आईबीपीएस के पीओ क्लर्क को कवर कर पाओगे, आरआरबी के पीओ क्लर्क को कवर कर पाओगे। ठीक है, तो ये 22 चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, और इसको, इसमें कोई पूछे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, तो मेरा मानना है कि ये 22 के 22 पढ़ के चले जाओ। अब 22 के 22 पढ़ने में ज्यादा 2.5 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लगता, 2.5 से 3 महीना बहुत सफिशिएंट टाइम है बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए।
और ये पूरा बैंकिंग के एग्जाम्स को कवर कर देता है। देखिए मटेरियल कहाँ से पढ़ें, देखो एक बात बता दें, कुछ चैप्टर्स आपको बहुत से बच्चे आर एस अग्रवाल पढ़ते हैं, वो पढ़ना चाहे पढ़ लें, उनकी इच्छा पे है, लेकिन कोई प्रीवियस ईयर का बुक्स ले लीजिए जहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो उससे बाहर को जाना नहीं है आपको, ठीक है। मैं बुक्स का नाम स्पेशली रिकमेंडेशन नहीं दूंगा इसमें, ऑनलाइन में जब वो आप मेरे पास कभी भी मुझे कॉल करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, तो मैं उसमें आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। अब 100% निकल जाएगा, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। जो बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा उससे बाहर पेपर आएगा ही नहीं, और उतना ही क्वेश्चंस लगा के आप चले जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा और 101% हो जाएगा, मैथ्स में नहीं रुकेगा किसी भी एंगल से, ठीक है। दूसरी चीज कि पढ़ना कैसे और क्या करना है, ये बात समझिएगा कि ये देखिए हर चैप्टर को बहुत वेल कहते हैं कि डेप्थ में पढ़ना है। सिर्फ इसको पढ़ने के बाद एसएससी में आप पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि एसएससी में कुछ चीजें और जुड़ेंगी, वो एडवांस जुड़ जाता है, और एडवांस का मतलब है कि उसमें ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी, प्लस उसमें आपका आ जाता है स्टैटिक्स का पोर्शन थोड़ा सा आ जाएगा, प्लस ज्योमेट्री आ जाती है, ठीक है। तो वो सेक्शन अलग हो जाता है, तो इसलिए वो सेक्शन थोड़ा सा आपका छूट जाएगा, वरना अदरवाइज आप एसएससी में भी बैठ सकते हो। लेकिन मेरा मानना है यदि कोई बच्चा बैंकिंग एग्जाम्स के लिए फोकस है तो उसको ये सिलेबस पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। और इतने ही चैप्टर्स को आपको फॉलो करना है, इसके अलावा कोई भी और चैप्टर फॉलो नहीं करना। अदर और कोई क्वेरी हो आपको इस एग्जाम से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, हमारे ग्रुप में जुड़ेंगे तो आपको फायदा ये मिलेगा कि आपको बैंकिंग से संबंधित करंट अफेयर डेली मिलती रहेगी, फ्री में मिलती रहेगी। पर डे एक पीडीएफ हम अपलोड करते हैं अपने ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए, आपको भी वो मिल जाएगा और आपके लिए वो बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो इसलिए मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा इस नंबर के थ्रू, तो हम आपको और भी अच्छे से गाइड कर पाएंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। आज के लिए इतना ही, और आपको ये चैनल, यदि हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो और चैनल सही लग रहा हो, तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम इजीली आपसे कनेक्ट हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।